हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है डी त्रिभुज एबीसी के कर्ण एसी पर स्थित कोई बिंदु है जबकि बी डी लंब है एसी तथा डीएम लंब है बीसी और डीएन लंब है एबी। सिद्ध कीजिए कि डीएम की घात 2 बराबर डीएन गुणे एमसी। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिभुजों की समरूपता। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। तो त्रिभुजों की समरूपता होती है यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण व भुजाओं के अनुपात बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज होते हैं। अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज ए बी सी के कर्ण, अर्थात त्रिभुज ए बी सी क्या एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से जिसमें यह लंब है, यह कर्ण भुजा है तथा यह आधार भुजा है। नाम देंगे इसे ए बी सी। ए सी पर कोई बिंदु डी है, यहाँ पर कोई बिंदु डी है जिससे यदि हम बी से मिला दें तो वह क्या होगा, ए सी पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अर्थात ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यह कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब क्या दिया गया है, बी डी लंब है ए सी, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको लंब डाल दिया। उसके बाद तथा डी एम लंब है बी सी, तो डी एम, तो यहाँ पर बिंदु बी सी पर कोई बिंदु यहाँ पर है एम है जिसको यदि डी से मिलाएंगे तो वह क्या होगा, लंब होगा बी सी पर। उसी प्रकार यहाँ पर कोई बिंदु एन है जिसे डी से मिलाने पर हमें एक लंब प्राप्त होता है ए बी पर। अब यह हमारे पास एक आकृति है। हमें सिद्ध करना है डी एम की घात 2, अर्थात डी एम देखेंगे कहां पर है, तो डी एम है यह, बराबर है डी एन अर्थात यह भुजा गुणा एम सी अर्थात यह भुजा। इस प्रश्न को हल करें उससे पहले हम यहाँ पर यह देखेंगे कि यह जो कोण है वह 90 अंश का है, यह भी कोण 90 अंश का है और यह कोण भी क्या है, 90 अंश का है। तो हम जो एक आकृति है, आकृति डी एम बी एन, अर्थात यह भुजा और यह भुजा, ये चारों भुजाएं हमने यहाँ पर ली है। में यदि इसमें देखें तो कोण एम बराबर है कोण एन बराबर है कोण बी बराबर 90 अंश का, तो यह जो कोण बच गया वह भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। अर्थात कोण एम डी बी योग कोण बी डी एन बराबर 90 अंश। और दूसरा देखें तो यहाँ पर यह भी क्या हो रहा है, एक 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए डी एन योग बी डी एन बराबर 90 अंश। हमने यहाँ पर यह जो ऊपर वाला कोण है इसे 90 अंश का इसलिए लिखा है क्योंकि जो चतुर्भुज यह आकृति किसकी बन रही है, चतुर्भुज बन रही है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, एक 360 डिग्री होता है। तो यदि 360 है तो तीनों का योग कितना होगा, 270। 270 को 360 में से घटाएंगे तो हमें 90 प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पर यह लिख दिया कि हमें जो कोण है यह डी वह 90 अंश का प्राप्त होता है। तो इस चतुर्भुज डी एम बी एन के चारों कोणों का मान कितना है, 90-90 है। तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं है वो क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात डी एम बराबर होगा एन बी के और डी एन बराबर होगा एम बी के, अर्थात यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर। अब हम यहां से देखें जो डी एम है वह है यह भुजा। दूसरा देखें डी एन, तो डी एन है यह भुजा। तीसरा देखें एम सी है यह भुजा। और हम जानते हैं कि जो एम बी है ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर है, तो इस भुजा को क्या कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। तो अब हमें दो त्रिभुज हैं, एक तो है सी डी एम और दूसरा है बी डी एम। इन दो त्रिभुजों से हम अनुपात निकालेंगे तो जो हमें चाहिए वह हमें मिल जाएगा। यदि हम इन्हें समरूप सिद्ध कर देते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो डी एम माफ कीजिए जो इसकी संगत भुजाएं उनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज डी एम सी व त्रिभुज डी एम बी में, तो यहां से ये दोनों कोण क्या है, 90 अंश के हैं, तो दोनों बराबर है। तो कोण डी एम सी बराबर है कोण डी एम बी के। क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 अंश के हैं। अब हम देखें तो यह कोण 90 अंश का है, तो अन्य जो शेष कोण बच गए, एक तो यह कोण और यह कोण, दोनों कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। अर्थात कोण
सी डी एम योग कोण डी सी एम बराबर 90 अंश, और यह पूरा कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो यहां से लिख सकते हैं कोण सी डी एम योग कोण बी डी एम बराबर 90 अंश का। तो यहां से लिख सकते हैं कि जो सी डी एम है वो बराबर है और दोनों ही किसके बराबर? 90 अंश के। तो कोण डी सी एम बराबर है कोण बी डी एम के। तो यहां से लिख सकते हैं कोण डी सी एम बराबर है कोण बी डी एम। तो दो कोण इस त्रिभुजों के बराबर है, तो यहां से लिख सकते हैं त्रिभुज ए, माफ कीजिए, डी एम सी समरूप है त्रिभुज। अब यहाँ पर जो इस त्रिभुज के संगत होंगे वही नाम हम इस त्रिभुज का देंगे। तो यहाँ पर कोण एम है वह किसके बराबर है? कोण एम के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य में एम। उसके बाद हमने देखा है कि कोण सी बराबर है कोण डी के, अर्थात अंत में सी है तो यहाँ पे आएगा डी। अब बच गया यहाँ पर बी, तो यह लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से यदि ये समरूप है तो हमें अनुपात प्राप्त होता है, अतः डी एम अनुपात बी एम बराबर है एम सी अनुपात एम डी बराबर है डी सी अनुपात बी डी। अब हमें यदि दो अनुपात ये ले लेते हैं तो इससे हमें जो डी एम की घात 2 है वह प्राप्त हो जाएगी। तो ये दो अनुपात लेंगे तो डी एम भाग बी एम बराबर एम सी भाग, यहाँ पर लिख सकते हैं डी एम। अब क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। उससे पहले देखें तो जो बी एम है हमने यहाँ से देखा किसके बराबर है? डी एन के बराबर। तो यहाँ अपना हम लिख देंगे डी एन। तो यहाँ पर इसे हटाकर लिखते हैं डी एन। अब क्या करेंगे? इसका वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डी एम का वर्ग बराबर एम सी गुणा डी एन, जो कि क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।